Assalamu alaikum. Today my topic is difference between valency and oxidation state or number. वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स या नंबर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो मैंने सोचा आज क्यों ना इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो वैलेंसी क्या है, तो मेरे बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। वैलेंसी जो है वो हमारे पास न्यूट्रल एटम, पहले क्या है न्यूट्रल एटम, वो एटम होता है जिसने ना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दिया है ना किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लिया है। मतलब अभी उसने किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स देने लेने वाला काम नहीं किया, उसके अपने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल समझने के लिए यहाँ पे देखें, सोडियम 11 है यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 1s2 2s2 2p6 3s1। के शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल शेल में 2s2 2p6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन पी में और 2 इलेक्ट्रॉन एस में। टोटल हुए 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। एल में हुए 8 इलेक्ट्रॉन। और जो उसका वैलेंस शेल है एम, जो आखिरी शेल है उसमें 3s1 3 सब शेल जो है एस उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी जो सबसे आखिरी के इनर शेल है, एल उससे थोड़ा आउटर है और एम जो है वो सबसे आउटर और सबसे यानी सबसे आखिरी शेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारे पास रूल है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, उसके मुताबिक एम में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हैं। कोई भी एटम जो है वो कोशिश करता है उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। जबकि इसके सोडियम के आखिरी शेल जो एम है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए हैं। तो आप बताएं कि क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई ऑक्टेट क्या होता है कि सब जैसे कि इंसानों को भी कोशिश ये होती है कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो स्टेबल हो जाए। तो इसी तरह से हर एलिमेंट जो है उसकी कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनकी स्टेबिलिटी होती है। इनकी कोशिश ये होती है कि ये स्टेबल कर दें ख़ुद को। और ये कब स्टेबल होते हैं, जब इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है आखिरी शेल का, ये वैलेंस शेल का। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है 3s में। एम शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन, आपका क्या ख्याल है कि इसको ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, या अपने अंदर से आखिरी एक इलेक्ट्रॉन शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उससे अंदर जो शेल है एल रह जाएगा, पीछे एम ख़त्म हो जाएगा और उससे पीछे एल रह जाएगा और एल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और एम ख़त्म हो जाएगा, पीछे एल रह जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है, हम वैलेंसी की बात कर रहे थे कि वैलेंसी में हमारे पास इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसी सोडियम की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिरी शेल में से एम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा और ताकि वो अंदर जो इनर शेल है वो एल जो है वो रह जाएगा, एम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका वैलेंस शेल एल रह जाएगा। वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। सो ये एम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो एम में से जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसने 3s में से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इस सोडियम के ऊपर जो है वो चार्ज आएगा +1। क्योंकि प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और 1 क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो ये जो है +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 1 प्लस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, इज़ डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट
ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस वजह से होती हैं, क्यों हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, कौन सा दरमियान में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन ज़्यादा खींच रहा है, कौन कम खींच रहा है। जो ज़्यादा खींच रहा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो कम खींच रहा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और या कितने किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर का आप लोगों को डिफरेंस का बहुत अच्छी तरह समझ मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी कि सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इन जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है के, उसके बाहर एल है और सबसे बाहर एम है। के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, एम में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम के वैलेंस शेल में आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा बल्कि अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो इस सोडियम के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी वो होगी प्लस, यानी इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसलिए इसकी जो चार्ज है वो होगा +1। सोडियम का चार्ज हो जाएगा +1। यहाँ पे देखें जैसे मैंने बताया है सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। के और एल शेल रह जाएगा, एम ख़त्म हो जाएगा। एल अब इसका वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 6 + 2 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, यानी प्लस, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब लूज़ कर दिया है, 1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने बात कर ली, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास के शेल है, एल है और एम है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की हम क्या कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, सोडियम की 1 वैलेंसी है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। किसी भी कोई अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दी हुई हो, उसमें सोडियम के साथ किसी दूसरे एलिमेंट की एग्जांपल दी हुई हो, तो ज़्यादातर जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर सोडियम जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो कर रहा होता है। तो ये बात अगेन हो गई है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है 3s1, एस में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो वैलेंसी क्या है कि वैलेंसी किसी भी एटम के अंदर जब उसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, उस टाइम किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। यानी सोडियम को देखें, यहाँ पे सोडियम ने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, लेकिन इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी है 1। और ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद की बात होती है। अब सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद की बात आ रही है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, कौन सा एटम, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत जो रखता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।